हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पोथी बाय जयपाल सिंह। तो हम क्लास 10 के लिए 9th चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है हमने एक ही वीडियो में सारे सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपको कोई 3 बिंदु दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है वह 3, जो है वह निर्देशांक दे रखे हैं। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ 3, आपको कोई भी 3 बिंदु दे रखे हैं और आपको यह सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु जो है संरेख है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि संरेख कहते किसे हैं। संरेख का मतलब होता है एक ही सीध में। मान लीजिए कि ये एक कोई मार्कर है और मेरे पास में मान लीजिए ये 3 मार्कर दे रखे हैं। अब ये तीनों एक ही लाइन में हैं तो इसको अपन कहेंगे कि ये संरेख है। संरेख का मतलब कोलिनियर, एक ही लाइन में होने पर हम उसे कहते हैं संरेख है। यदि एक लाइन में नहीं है तो वह संरेख नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और यहाँ पर सी है। तो क्या पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों कोलिनियर है? क्या संरेख है? नहीं। आप कहेंगे कि बी पॉइंट जो है वह ए व सी के बीच में नहीं है, तीनों एक ही लाइन पर नहीं है, इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। तो कैसी स्थिति में ये कोलिनियर हो जाएंगे? ऐसी स्थिति में जब तीनों एक ही लाइन पर होंगे, जब तीनों एक ही लाइन पर हो जाएंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों एक ही लाइन पर है तो अपन कहेंगे संरेख है। अब इसके लिए एक शर्त होती है संरेख सिद्ध करने के लिए कि ए व बी के बीच की दूरी व बी व सी के बीच की दूरी जो है वह टोटल डिस्टेंस ए व सी के बीच की दूरी के इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ए व बी के बीच की दूरी मान लो 3 सेंटीमीटर आ गई, बी व सी के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर आ गई, तो पूरी जो ए से लगा करके सी के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास में? 5 सेंटीमीटर। यदि ऐसा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यदि ऐसा तीनों आ जाता है तो अपन कहेंगे कि बिंदु ए, बिंदु बी व बिंदु सी तीनों कैसे हैं? संरेख है, कोलिनियर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं, पहले वाले बिंदु को ए बिंदु, दूसरे को बी बिंदु और तीसरे को सी बिंदु मान करके ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और पूरी डिस्टेंस ए सी निकालेंगे। और किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ने पर यदि तीसरी भुजा हमें प्राप्त हो जाती है तो इसे कहेंगे कोलिनियर है, और नहीं होता है तो नहीं होगा। हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो कोलिनियर होंगे ही। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहला वाला बिंदु दे रखा है उसको मान लेते हैं पॉइंट ए 1,1, दूसरा पॉइंट जो है बी उसको मान लेते हैं -2,7 और जो तीसरा पॉइंट है उसे मान लेंगे सी बिंदु जिसके निर्देशांक है 3,-3। यह तीनों बिंदु हमारे पास में हो गए। अब डिस्टेंस निकालने वाले हैं ए बी। ए व बी के बीच की दूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर निकाल देते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। ए व बी के बीच की डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला वही हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए व बी के बीच की दूरी निकाल रहे तो यह हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू है 1, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करते रहेंगे और आंसर आता रहेगा। -2 और -1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट के अंदर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। जब इनको अपन प्लस करेंगे तो ए बी आ जाएगी हमारे पास में रूट में 45। यदि √45 को और यदि आप सिंपली सॉल्व करना चाहते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ए बी जो आ जाएगा वह आ जाएगा हमारे पास में, इसको 45 को आप फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं। 45 को 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो 1। यह हो गया अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसको, रूट में 45 था तो रूट में 45 को और अधिक सॉल्व करने के लिए क्या किया? 45 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब जिनका जोड़ा बन रहा है उसको रूट के बाहर लिख लेंगे और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, देखिए 5 यहाँ पर केवल एक बार है यानी इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यह रूट के अंदर ही रहेगा। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3√5। ए बी का मान कितना आ गया? 3√5। ए बी निकालने के बाद में क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। ए बी आ गया हमारे पास में 3√5। अब निकालने वाले हैं बी सी। बी यहाँ पर पॉइंट है, सी यहाँ पर पॉइंट है, तो x1 y1 और x2 y2 हमारे लिए क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए बी व सी बिंदु के लिए x1 y1 x2 y2, जिन भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है तो x1 y1 और x2 y2 उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में मानते हैं। तो यहाँ पर b व c के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या निकालेंगे? BC। BC इक्वल टू रूट में
x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस के बाद में x1 की वैल्यू -2, इन पूरे का क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है -3, फिर माइनस और y1 की वैल्यू कितनी है 7, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस और प्लस का थोड़ा ध्यान रखेंगे, 3 एज इट इज, जब ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस -3 -7 हो जाएंगे -10, यह हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर BC इक्वल टू रूट के अंदर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाएगा, -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। जब इनको आप प्लस करोगे तो BC आ जाएगा आपके पास में √125। अब √125 आ गया BC की वैल्यू, और √125 को जब आप 125 को इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करके आप सॉल्व करोगे तो BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा, देखिए √125 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो BC आ जाएगा 5√5, BC कितना आ जाएगा 5√5। AB आ गया, BC आ गया। अब कौन सी साइड निकालने वाले अपन, AB BC, अब निकालने वाले हैं AC। देखिए A व C के बीच की दूरी निकालनी है, तो पॉइंट A जो है वह है हमारे पास में 1,1 और जो C है वह है 3,-3। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 और y2। अब बिंदु A व बिंदु C के बीच की दूरी AC निकाल देंगे, तो AC का फॉर्मूला तो वही रहेगा, AC इक्वल टू रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वाला फॉर्मूला, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वही यूज करने वाले हैं। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है -3, फिर माइनस और y1 की वैल्यू है 1, फिर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर, -3 - 1 -4, और फिर आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 को 2 के साथ गुणा करने पर उसका वर्ग मिल जाएगा, तो 2 का 2 के साथ होता है गुणा 4। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 4 + 16, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है, रूट में आ जाएगा 20, तो AC इक्वल टू आ गया रूट का 20। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रूट वाली संख्या को और कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 45 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। जिन दो संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं उनको रूट के बाहर लिख लीजिए, और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, सिंगल बच रही है, उनको रूट के अंदर रख लीजिए। अब आप 20 का एज इट इज यदि करेंगे यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 2√5। कितना आ जाएगा 2√5। तो देखिए हमारे पास में 3 पॉइंट थे, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। तीनों का क्या किया हमने, सबसे पहले बिंदु A व B के बीच की दूरी निकाली, फिर B व C के बीच की दूरी निकाली, अब पूरी निकाल दी A व C के बीच की दूरी। तीनों डिस्टेंस आ गई। अब आपको देखना है तीनों डिस्टेंस में क्या किन्हीं दो साइडों को प्लस करने पर तीसरी साइड आती है या नहीं आती है। तो देखिए AC यहाँ पर आ गई, मैं तीनों साइड यहाँ पर लिख लेता हूँ। AC आ गई, सबसे पहले AB निकाली थी, वह आई थी हमारे पास में 3√5। उसके बाद में BC निकाली थी, वह आई थी 5√5। यह तीनों साइड हमारे पास में दे रखी है। तो आप इसको देख करके बताइए क्या किन्हीं दो साइडों को प्लस करने पर तीसरी साइड मिल रही है या नहीं मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। देखिए 2√5 और 3√5, 2√5 और 3√5 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 5√5, यानी कि AB और AC को प्लस करने पर BC मिल रही है। क्यों? क्योंकि AB की वैल्यू कितनी है 3√5 प्लस AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू 2√5 है, और इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है 5√5। तो जब ऐसा होता है कि दो भुजाओं का योग करने पर तीसरी भुजा हमें मिल रही है, तो अपन लिखेंगे कि बिंदु A, बिंदु B व बिंदु C सरेख है, यानी कि कोलिनियर है।